नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। हमारे साथ में नीमच के कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह जी गुजर मौजूद है। उमराव सिंह जी, लगातार आपका जनसंपर्क जारी है। आज आप मंडी में आए हैं। 2000 से लेकर 2005 तक आपने यहाँ पर अध्यक्षता की कार्यकाल संभाला है। क्या कुछ व्यापारियों को समर्थन मिला है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, मैंने जब मंडी में कार्यकाल रहा मेरा 5 साल का, तो आज मुझे लगा कि अपार समर्थन यहाँ पे मिला हर वर्ग का। और मुझे यहाँ पर विश्वास भी है सभी पर कि यहाँ का मतलब 100% वोट तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन लगभग 80 से 85% वोट मंडी व्यापारियों का, मंडी से जुड़े व्यवसायियों का और यहाँ के मजदूरों का, यहाँ पे आने वाले किसानों का समर्थन मुझे मिलेगा। बात करी जाए तो यहाँ पर किसान आते हैं माल लेकर, ऊपर लेकर, सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। ऐसे में यदि आप किसानों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप यदि यहाँ पर विधायक के रूप में बनते हैं तो किसानों को लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, मंडी में इन 15 साल के कार्यकाल में जब विधायक जी रहे तो उनने जो है यहाँ मुड़कर कभी नहीं देखा। यहाँ अव्यवस्थाओं का अंबार है और हर वर्ग परेशान है। हम चाहेंगे कि ये व्यवस्थाएं यहाँ की ठीक हो ताकि हर वर्ग को लाभ मिले, किसान माल लेके आए, उनको अपना हक मिले, व्यापारियों को अपना सम्मान मिले, मजदूरों को मजदूरी, उचित मजदूरी मिले। हम ये चाहेंगे कि इस मंडी की व्यवस्थाएं ठीक हो और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो, कब वोट डाले, इस मंडी की व्यवस्था को ठीक करें। बात करी जाए तो आप किसान नेता के रूप में माने जाते हैं। किसानों की जब फसलें नष्ट होती है, ना उनको मुआवजा मिलता है, ना बीमे की बात की जाए, ना वो मिल पाती, तो उसको लेकर आपका क्या कुछ प्यार रहेगा? देखो, 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 15 साल के विधायक के कार्यकाल में कभी किसानों को मुआवजा नहीं मिला। जो बीमा राशि जमा कराते हैं वो भी नहीं मिली। जबकि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में जब अतिवृष्टि हुई थी तो 15 से 20% किसानों का नुकसान हुआ था, तो उसमें 50% मुआवजा किसानों को तत्काल बिना सर्वे के करवाया था। इस बार तो 60-70% तक नुकसान है किसानों को, उसके बावजूद भी बीमा राशि नहीं मिली। मुख्यमंत्री आके यहाँ पे चले गए, 2-2 बार खूब घोषणाएं कर गए, विधायक जी गांव-गांव में खूब घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जमीन पर काम नजर नहीं आ रहा है। न ही कोई मुआवजा मिल रहा है, न ही कोई फसल बीमा राशि मिल रही है। बात करी जाए तो भाजपा लगातार दावे कर रही है कि इस बार जिले में उनकी सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, दावा उनके मुंह से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि सैकड़ों हजारों घोषणाएं उन्होंने की है, लोगों को खूब झूठ बोला है, तो चुनाव के समय में झूठ बोलना वाजिब है उनका। लेकिन जनता प्रदेश की निर्णय कर चुकी है, साथ साथ नीमच की जनता भी ये निर्णय कर चुकी है और मुझे यहाँ के क्षेत्र के मतदाताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, सभी वर्ग पर विश्वास है कि वो लोग भारी बहुमत से अब की बार कांग्रेस को जिताएंगे और यहाँ पे कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस क्षेत्र का विकास होगा। 2 दिन बाद नीमच के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, तो क्या कुछ मैंने समीकरण बदलेंगे या जनता ने मन बना रखा है? देखो, ये चुनाव विधानसभा के हैं और विधायक को यहाँ की जनता ने परखा है 15 साल से। जब विधायक जी खाली चुनाव में जाते हैं और खूब घोषणाएं करके आते हैं, वापस से जीतने के बाद धन्यवाद देने भी नहीं गए, विकास तो दूर की चीज है। निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है कि इनको हटाना है। अब यहाँ पर वैसे तो उन लोगों को आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये न तो लोकसभा के चुनाव है, न उनके चुनाव है, ये विधानसभा के चुनाव है। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होते हैं और स्थानीय मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी, विधायक जी पूरी तरह से असफल हो गए हैं। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार विधायक जी के कार्यकाल में चरम सीमा पर है, 50% कमीशन के बिना ये काम नहीं करते हैं। तो जनता जो निर्णय कर लेती है, उसके बाद नेता और ऊपर वाले, नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते। उमराव सिंह, यदि माना जाए जनता ने आपको प्रत्याशी बनाकर आपको विधायक का दर्जा दिया, तो क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी आपका शहर को लेकर विकास के लिए और क्या कुछ आप करें? देखो, शहर में बंगला बगीचे की समस्या वर्षों से अटकी हुई है। हम उस बंगले बगीचे की समस्या को हल करेंगे। यहाँ पे गरीब वर्ग जो उनको अवैध कॉलोनियों में रहते हैं, उन अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम ये नहीं कर पाए, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं हम देंगे। नाली बने वहाँ पे पानी की सुविधा हो, वहाँ पे सड़क की सुविधा हो। निश्चित रूप से बिजली के 15,000 रुपए खाली मीटर लेने के लग रहे हैं बिजली के। लोगों को इतनी असुविधा हो रही है, लेकिन इन लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। 20 सालों में सिर्फ घोषणाएं की, काम नहीं किया है, तो वो काम कांग्रेस सरकार बनने के बाद हम करेंगे। यहाँ पे 2 टाइम पानी नहीं मिल रहा है, चंबल के पानी के लाने का ये जो दावा कर रहे हैं, लेकिन कोई कागजों में भी चंबल का पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये लोग क्या, ये 4 लेन बननी थी भाटखेड़ा से डुंगलावदा का, ये नहीं बना पाया, ये ब्रिज नहीं बना पाया अभी तक। इनने भूमि पूजन तो किए
5-5 बार घोषणाएं किए, लेकिन कहीं मैदान में काम नहीं नजर नहीं आता। कई वर्षों से यहाँ पे 20 वर्षों से कोई भी कॉलोनी नहीं कटी है, कोई आवास बना के नहीं दिए गए हैं। कहाँ का गरीब वर्ग है 50%, वो लगभग एक कमरे या 2 कमरे में रह गए हैं। जो परिवार 20 सालों से कितना बढ़ गया, वो मजदूरी करके पालन पोषण करें कि प्लाट लें। ऐसे महंगे प्लाट वो नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में उनकी कोई मदद अभी तक इनने नहीं की है। वो कांग्रेस सरकार बनने के बाद होगी। क्या माना जाए नीमच में परिवर्तन रहेगा इस बार? नीमच की जनता और यहाँ के मतदाता पूरी तरह से परिवर्तन का मूड बना चुके हैं। परिवर्तन भी करेंगे और वो चाहेंगे कांग्रेस की सरकार बने और हमारे क्षेत्र में विकास हो। ये थे हमारे साथ में उमराव सिंह गुर्जर, जिन्होंने कई प्रकार के आरोप भाजपा के ऊपर लगाए। हमारे साथ में कई और कार्यकर्ता मौजूद है। योगेश, में बात करी जाए भाजपा को लेकर, तो यहाँ पर 3 बार की जो विजय रह चुकी बार वो तैयारी में है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर और साथ साथ नीमच जिले के अंदर जनता को मूर्ख बनाया है, जनता समझ चुकी है। नीमच जिले की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में जाने वाली है और नीमच विधानसभा स्तर पर विधायक दिलीप सिंह जी परिहार ने जिस तरह से जनता को छला है और 20 सालों तक सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया और भाषण घोषणाएं करी है, तो नीमच की जनता इस बार विधायक दिलीप सिंह जी परिहार को हराएगी और उमराव सिंह जी गुर्जर को जिताकर इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेगी। आप देखिए कि पिछले 15 सालों से नीमच में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ से नीमच नगर पालिका से लेकर और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इनकी सरकार है, लेकिन वास्तविकता में जनता को जो सुविधा मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिली। उसका एकमात्र कारण है कि दिलीप सिंह जी परिहार और उनके क्षेत्र के भाजपा के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने अपनी जेब भरी है, अपना वजन बढ़ाया है, लेकिन जनता आज तक दुखी है और आज तक परेशान है। एक तरफ भाजपा दावे कर रही है इस बार जीत को लेकर वापस हमारी सरकार बनेगी, तो क्या कुछ माना जाए इस बार कांग्रेस परिवर्तन लाएगी या भाजपा की सरकार? कांग्रेस परिवर्तन लाएगी। इस बार जनता कांग्रेस के साथ है और जनता ने परिवर्तन की ठान ली है। इस बार जनता सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार को हटाकर और कमलनाथ जी की सरकार लाना चाहती है, क्योंकि 15 महीने की सरकार बनाम 18 साल की सरकार, जनता ने देख लिया कि 15 महीने के अंदर विकास हुआ, चाहे कहीं पे भी हो। कमलनाथ जी के हर वर्ग खुश था और शिवराज सिंह के सरकार में हर वर्ग परेशान। और आज परेशान के साथ साथ आप देखिए कि नीमच जिले के अंदर लोगों को कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही है, चाहे मकान की सुविधा हो, चाहे पानी की सुविधा हो, चाहे रोड की सुविधा हो, चाहे आप मंडी में चल जाओ, चाहे हर जगह चल जाओ, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। हमारे साथ में कई व्यापारीगण मौजूद है। आशीष भैया, इस बार उमराव सिंह जी गुर्जर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, मंडी के अंदर भी जनसंपर्क करा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मंडी में भाई साहब का पहले 5 साल का कार्यकाल रहा, अध्यक्षीय कार्यकाल, वो बिल्कुल सफल कार्यकाल रहा। वैसा कार्यकाल अभी तक कोई भी नहीं हुआ। तो यहाँ के व्यापारी, मजदूर और किसान ये पूरा भाई साहब के समर्थन में है और 100% मतलब वोट भाई साहब को मिलने हैं इस बार। भाजपा की बात करी जाए तो 3 बार के विजयी रहे चूंकि प्रत्याशी सामने खड़े दिलीप सिंह जी परिहार, चौथी बार तैयारी लेकर खड़े हुए, तो क्या माने इस बार नीमच में परिवर्तन की लहर रहेगी? 100% परिवर्तन की लहर है। जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है इनके कार्यकाल से। 15 साल के कार्यकाल में भाजपा ने बिल्कुल हर वर्ग को इतना परेशान कर चुके हैं कि वोट लेने के बाद उन्होंने जाके देखा भी नहीं, किसी भी मोहल्ले में या किसी भी क्षेत्र में जाके देखा नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ मंडी की इतनी अपार समस्या है, पर कभी आके यूं देखा नहीं कि यार मंडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए। या आए दिन कोई न कोई परेशानी, आप तो आते रहते हो, हमेशा ही देखते रहते हो, आए दिन कोई न कोई परेशानी रहती है मंडी में। तो ये थे हमारे साथ में मंडी व्यापारी आशीष जी गर्ग, जिन्होंने बताया कि इस बार नीमच जिले सहित प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी। जब से भाजपा सरकार यहाँ पर किसी प्रकार कोई विकास नहीं हुआ, कई प्रकार के घोटाले देखने को मिले। हमारे साथ में कमल जी मित्तल मौजूद है। कमल जी, देखा जा रहा है कि इस बार उमराव सिंह गुर्जर कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में खड़े हुए हैं, चुनाव को लेकर आपका कुछ? भाजपा झूठ बोलो और जोर से बोलो की नीति पे चल रही है। 18 साल का इनका कार्यकाल, व्यापारी भुगत रहा है, किसान भुगत रहा है, हर वर्ग परेशान है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, सब लोग परेशान है। इस परेशानी का हल कमलनाथ जी की सरकार आएगी, हर वर्ग खुशहाली का जीवन जिएगा। और हमेशा कांग्रेस ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। मैं व्यापारी संघ अध्यक्ष हूँ। व्यापारी आज जीएसटी के समस्या को लेकर बुरी तरह से दुखी है, उसे हर तरह से परेशान किया जा रहा है। व्यापारी चाहता है ईमानदारी से और सुरक्षित व्यापार करना। कांग्रेस सरकार के आदरणीय कमलनाथ जी ने उसे वचन दिया है
कि हमारी सरकार आएगी तो हम व्यापारियों के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे, एक ऐसी सुरक्षा की बात कहेंगे कि जिससे व्यापारी निर्विवाद अपना व्यापार करे, किसान अपना काम करे, व्यापारी अपना काम करे और पूरे प्रदेश में अमन शांति और चैन का वातावरण बना रहे। बात करी जाए तो इस बार भाजपा के 3 बार के जो विजय रह चुके प्रत्याशी वापिस मैदान में खड़े, तो ऐसे में चौथी बार किस प्रकार से आप लोगों को मात दे पाएंगे और क्या कुछ रणनीति बना रखी? विधायक जी ने, नीमच के जो वर्तमान विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, उन्होंने नीमच क्षेत्र को कभी अच्छे से जाना भी नहीं। उन्होंने किसी भी समस्या पर अपना उग्र रूप नहीं दिखाया। नीमच की जनता बुरी तरह से परेशान है। ऐसे विधायक को अब नीमच की जनता विदा करने का मन बना चुकी है। वही आपने देखा हमारे साथ में नीमच मंडी के अंदर आज उमराव सिंह गुर्जर ने जनसंपर्क करा है। कई व्यापारी उनके साथ मौजूद थे, कई कार्यकर्ता मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार का विकास नीमच के अंदर हुआ है। कोई विकास ना तो नीमच मंडी के अंदर हुआ है, ना शहर के अंदर हुआ है। भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे करे परंतु कार्य नहीं करे, और बताया कि इस बार नीमच जिले के अंदर और नीमच जिले सहित प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी और कमलनाथ की सरकार बनने जाएगी। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ